हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। एकदम मक्खन लगा के इस तरह से हम सीखेंगे, ये एकदम मक्खन लगा के खा जाओ, है ना। तो बहुत ही सरल तरीके से हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो क्लास तक। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस का 9x प्लस का 4, है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इस तरह के गुणनखंड जब भी हम करते हैं तो हमें करना क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है उसकी गुणा अंतिम पद से की जाती है ना। तो यहाँ पर x² का गुणा कितना है, 2, है ना। इसकी गुणा अंतिम पद से की जाती है, यानी जो लास्ट वाला पद है उससे की जाती है। तो अंतिम पद कितना है, 4, और जो x² का गुणांक वो है 2। तो चलिए इसकी गुणा करेंगे सबसे पहले। 2 गुणा 4 कितना आएगा, 2 चौके 8, है ना। इतना करने के बाद यानी पहली स्टेप हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हम इस 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, या कहें ऐसी 2 संख्याएँ में ढूंढनी है कि गुणा करें तो 8 आ जाए और उनको जोड़ें तो 9 आना चाहिए। ये बीच वाला नंबर है ना, जो x के साथ में लिखा हुआ है, ये आना चाहिए 9, है ना। तो चलिए इसको हम 2 संख्याएं ढूंढेंगे, यानी 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 8 आ जाए, जोड़ें तो 9 आ जाए। अब ये जोड़ने पर 9 क्यों लाना है हमें, क्योंकि यहाँ पर 4 के आगे प्लस का चिन्ह है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो हमें घटा के 9 लाना होता। जोड़कर इसीलिए 9 लाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम 2 संख्याएं ढूंढेंगे। तो इस 8 को किस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए किस किस तरह से इस 8 को हम तोड़ सकते हैं। 2 गुणा 4 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 चौके कितना होता है, 8 होता है ना। तो गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन अगर हम इसको जोड़ें, इन 2 संख्याओं को जोड़ें तो कितना आएगा, देखिए 6 आएगा ना। कितना आएगा, 6। तो ये संख्या नहीं बनेंगी। गुणा करने पर तो बन रही हैं लेकिन जोड़ने पर नहीं, और लाना हमें कितना, 9। तो ये जोड़ने पर 6 आ रहा है लेकिन लाना है हमें जोड़कर 9, तो ये संख्या नहीं बनेंगी। तो चलिए अगली संख्या ढूंढेंगे हम। अगली संख्या यानी 8 को और किस तरह से हम लिख सकते हैं तोड़कर, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 8 एकम 8, है ना। गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन इन संख्याओं को हम जोड़ दें, 8 प्लस 1 कर दें तो कितना आएगा, 9 आएगा ना। तो ये संख्या हमारी मिल गई, है ना। तो चलिए अब हम करेंगे सवाल को सॉल्व, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2x² प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और ये 9 की जगह पे लिखेंगे 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, है ना। ब्रैकेट के बाहर रहेगा x और प्लस में रहेगा 4, है ना। अब क्या करेंगे हम, अभी 2x² को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और इस x की गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x, है ना। 8x हो गया, प्लस 1 की गुणा x के साथ करेंगे तो 1x, है ना। 1x, या हम 1 को लिखें या ना लिखें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्लस में रहेगा 4, है ना। अब क्या करेंगे, इसको और हम विस्तार पूर्वक तोड़कर लिख लेते हैं, जिससे हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी और आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कॉमन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे हम डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसको तोड़कर लिखेंगे। 2x² को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा x इतना लिख सकते हैं ना। प्लस देखिए 8x को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और गुणा में रहेगा x, है ना, ये वाला। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, और एक x यानी x और प्लस में रहेगा 4, है ना। इसके आगे 1 लिखें या ना लिखें तो x हमने लिख लिया यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 2 पद का जोड़ा बनाएंगे। एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमने 2 पद का जोड़ा बना लिया, जिससे हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो संख्याएं एक जैसी हैं उसको हम कॉमन लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले कॉमन लेंगे हम। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है ना। तो इसको 2 को ले लेंगे कॉमन। तो हमने 2 को ले लिया कॉमन, और देखिए इसमें एक जैसा क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, देखिए लास्ट में है। तो हमने 2x को ले लिया कॉमन, और जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, देखिए। तो इसमें क्या बचा, 2x कॉमन हो गया तो केवल x बचा यहाँ पर, है ना, प्लस। अब इसमें भी देखिए 2x इसमें से कॉमन चला गया ना ब्रैकेट के बाहर, तो इसमें क्या बचा, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 4 बचेगा, हमने 4 लिख लिया। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, ये वाला, है ना। अब देखिए इन 2 पदों में क्या कॉमन है, इन 2 पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखिए है नहीं, है ना। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं हुआ वहाँ हम 1 कॉमन लेंगे, कितना, 1, क्योंकि इस 1 की इनके साथ गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4, है ना।
तो अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद 2x प्लस 1 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में। तो 2x प्लस 1 को लिख लिया हमने एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 को लिख लिया एक ब्रैकेट में, है ना। तो ये ब्रैकेट हमारी सेम बन गई ना, x प्लस 4 इसको हमने एक जगह पे लिख लिया और 2x प्लस 1 को हमने एक जगह पे लिख लिया। यही हमारा राइट आंसर है, हमारा आंसर आ चुका है ना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x² प्लस का 7x माइनस का 4, है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, यानी पहली स्टेप हमारी क्या होती है, जो x² का गुणांक है इसकी गुणा अंतिम पद से की जाती है, यानी लास्ट वाले पद से, है ना। तो चलिए इसकी गुणा करेंगे हम, x² के गुणांक की गुणा करेंगे हम 4 से, है ना। जो x² का गुणांक है इसकी गुणा करेंगे 4 से, यानी अंतिम पद से, है ना। तो चलिए इसकी गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 4, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 8 आ गया ना। पहली स्टेप हमारी ख़त्म हो जाती है। अब क्या करना होता है हमें, जो 8 हमारा आया है यानी इसकी गुणा करने पर जो संख्या आई है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है या बांटना है, या कहें ऐसी 2 संख्याएँ ढूंढनी है हमें कि गुणा करें तो 8 आ जाए और इनको घटाएं तो 7 आ जाए। गुणा करने पर 8 और घटाने पर 7 लाना है, ये बीच वाला नंबर x के साथ में जो है यही नंबर हमें लाना है घटा के, है ना। तो इसमें घटा के क्यों लाना है, देखिए इसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, 4 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए हमें घटा के लाना होगा। जो पहला हमारा सवाल था उसमें क्या था कि जोड़कर हमें कितना लाना था, 9, है ना। इसमें प्लस का चिन्ह था इसीलिए हमें जोड़कर 9 लाना था, और इसमें हमें घटा के कितना लाना होगा, 7, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ऐसी 2 संख्याएँ हम ढूंढेंगे। तो 8 को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं तोड़कर, देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। 4 दूनी 8 होता है, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बच रहा है ना, ये संख्या नहीं बनेंगी। अगर हम 2 गुणा 4 करेंगे तब भी यही बात आएगी ना। तो चलिए और हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, 8 को 8 एकम 8 ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 8 एकम 8 यानी गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अगर 8 में से हम 1 को घटा दें तो कितना बनेगा, 7 बन जाएगा ना, 7 बनेगा हमारा। तो ये संख्याएँ हमारी मिल गई है ना, ये संख्याएँ बन गई। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 2x² प्लस लगाएंगे ये वाला। अब 7 की जगह पर लिखेंगे हम 8 माइनस 1, 8 माइनस में 1 और जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा x और माइनस में रहेगा ये वाला 4, है ना। अब क्या करेंगे हम, 2x² को भी ऐसे ही रहने देते हैं प्लस, और जो x है इसके बाहर ब्रैकेट के इसकी अंदर गुणा कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो 8x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ये वाला माइनस का 1x, यानी माइनस का 1 है इसकी गुणा करेंगे x के साथ तो केवल x रहेगा, है ना। 1 लिखें या ना लिखें, x के साथ में 1 लिखें या ना लिखें, इसके गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस का x और माइनस का ये वाला 4, है ना। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले सवाल में किया था इसको तोड़ कर लिख लेंगे विस्तार पूर्वक। तो 2x² को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x इतना लिख सकते हैं, प्लस 8x को 2 इतना लिख सकते हैं, और गुणा में x, है ना। ये वाला माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया, और इसको x माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा लिया, ये वाला x है तो x ही लिख लिया, अब माइनस में 4, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, कामन लेंगे, कामन लेंगे, यानी सबसे पहले 2 पद का जोड़ा बनाएंगे जैसे पहले सवाल में किया था, है ना। तो यहाँ पर 2 पद का हमने जोड़ा बना लिया। अब जो संख्याएं एक जैसी होंगी उसको हम क्या करेंगे, कामन ले लेंगे, है ना। तो ये 2 इसमें है, 2 इसमें है तो 2 कामन हो गया, x इसमें है और x इसमें भी है, देखिए तो 2x यहाँ पर हो गया कामन। इसके अंदर क्या बचेगा, आप देखिए और कुछ भी कामन नहीं है, ना। इन 2 पदों में और कुछ भी कामन नहीं है, तो क्या करेंगे, जो नहीं कामन है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर x बचा प्लस, देखिए 2x इसमें से कामन हो गया तो कितना बचा, 2 दूनी 4, है ना, 4 बचा, 4 लिख लिया। अब देखिए इन 2 पदों से कामन लेंगे, इसमें क्या कामन है, देखिए कुछ भी कामन नहीं है ना। तो जहाँ कुछ भी कामन नहीं होता वहाँ हम एक कामन लेते हैं। तो इससे पहले आप ये देखिए कि इसमें माइनस का चिन्ह कामन है, इसमें भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस हमने ले लिया कामन, है ना, और माइनस कामन ले लिया। अब क्या करेंगे,
इसमें से एक कामन और लेंगे, माइनस का एक कामन हो जाएगा, है ना। जहाँ कुछ भी कामन नहीं होता वहाँ हम एक कामन लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का एक कामन हो गया, और ये माइनस का देखिए जब माइनस चिन्ह बाहर चला गया तो ये प्लस में बदल जाएगा, एक्स है ना, जो एक्स है प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 4 था, ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, देखिए 2x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 4 को एक ब्रैकेट में, है ना। करने के बाद क्या करेंगे, 2x माइनस 1 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में, x प्लस 4 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में, है ना। ये एक जैसी ब्रैकेट बन गई तो इसको एक जगह पर लिख लेंगे। तो 2x माइनस का एक लिख लिया हमने एक ब्रैकेट में, और x प्लस 4 को लिख लिया एक ब्रैकेट में। हमारा आंसर आ गया, है ना। तो यही है हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।